नमस्कार दोस्तों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कुंडली में बहुत प्रकार के योग होते हैं। आज बात करेंगे व्यक्ति के जीवन में धन होगा या नहीं होगा और धन का आगमन कहाँ से होगा। व्यक्ति के जीवन में धन आएगा तो कहाँ से आएगा और कौन से भाव ऐसे हैं, कुंडली में कौन से भाव होते हैं ऐसे जहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। कौन सी युति है दृष्टि के द्वारा या एक साथ में बैठे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं धन कब और कैसे आएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष में कुंडली के द्वितीय भाग को धन भाव माना गया है और एकादश भाव को आय का भाव माना गया है। कुंडली में धन भाव का स्वामी अगर स्ट्रांग अवस्था में होता है, चाहे स्वराशि हो या उच्च का हो, चाहे अच्छे भाव में बैठा हो, तो हमें धन लाभ होता है। अब बात हो रही कि धन आपको कब और कहाँ से प्राप्त होगा। जैसा कि आप जानते हैं कुंडली का द्वितीय भाव धन भाव, उसी प्रकार कुंडली के प्रत्येक भाव का अपना महत्व है। प्रत्येक भाव किसी न किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, किसी न किसी भाव को प्रतिनिधित्व करता है। जब कुंडली का संबंध किसी भाव के स्वामी से होता है तो उसी प्रकार से उसका फल प्रदान करते हैं। अब अगर धन भाव का संबंध कुछ ऐसे खास भाव हैं, कुंडली के भाव घर हैं, उनसे होता है तो आपको काफ़ी धन लाभ होता है। विशेष प्रकार से आपको धन लाभ होता है और उसका माध्यम अलग अलग होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है कुंडली का चतुर्थ भाव। कुंडली का चतुर्थ भाव जो होता है, वैसे तो माता का भाव होता है, पब्लिक का भाव होता है, वाहन का, मकान का भाव होता है। तो कुंडली के चतुर्थ भाव से यदि दूसरे भाव का, द्वितीय भाव का संबंध अगर कुंडली के फोर्थ हाउस से होता है तो ये बहुत अच्छा योग माना जाता है, बहुत अच्छा माना गया है। अगर कुंडली का द्वितीय भाव का स्वामी फोर्थ हाउस में बैठा है और फोर्थ हाउस का स्वामी भी फोर्थ हाउस में बैठा है तो ये युति हो गई। ये भी बहुत अच्छा परिणाम देता है, धन के लिए बहुत अच्छा योग होता है। इसके अलावा अगर द्वितीय भाव का स्वामी फोर्थ हाउस में बैठा है और फोर्थ हाउस का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है तो ये परिवर्तन योग बन गया। अगर इस प्रकार से योग आपकी कुंडली में बना है तो आप समझ लीजिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। और इसकी ये जो ग्रह होंगे आपस में जो परिवर्तन योग कर रहे होंगे, इनकी जब महादशा या अंतर्दशा चलेगी तो आपको धन का लाभ होगा। ये बहुत अच्छा योग होता है। इसी प्रकार से कुंडली का जो पंचम भाव होता है, पंचम भाव कुंडली का आप जानते होंगे बहुत अच्छा भाव होता है। ये संतान का भाव होता है, कुंडली का शिक्षा का भाव होता है ये, और ये लॉटरी का भाव भी कहा गया है। तो पंचम भाव से अगर द्वितीय भाव का संबंध होता है, वो चाहे दृष्टि द्वारा हो या युति द्वारा हो या परिवर्तन योग बन रहा हो, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये संतान के द्वारा भी आपको लाभ हो सकता है। आपकी संतान जो होगी वो कोई ऊंचे पद पे हो या बहुत बड़ा उसका व्यापार हो, उसके द्वारा आपको लाभ हो जाए, या फिर कोई लॉटरी सट्टा है, इसके द्वारा आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। इस प्रकार से यहाँ से लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार से कुंडली का जो भाव होता है छठा भाव, कुंडली का जो छठा भाव होता है ये वैसे तो शत्रु का भाव होता है और या ऋण का भाव इसको कह लीजिए। यहाँ से अगर द्वितीय भाव का संबंध होता है तो यहाँ पर द्वितीय भाव का संबंध युति के द्वारा हो रहा है या दृष्टि के द्वारा हो रहा है या फिर परिवर्तन योग बन रहा है, तो यहाँ पर आपको जो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलता है, क्योंकि ये दुश्मन का भाव भी होता है। तो दुश्मन से आपको लाभ होने के काफ़ी इसमें योग बन जाते हैं। कुछ इस प्रकार से योग बनते हैं कि आपका जो दुश्मन होगा, आपका बुरा चाहने वाला होगा, उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये योग बन रहा है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से रिजल्ट मिलते हैं। इसी प्रकार से सातवां भाव जो होता है पत्नी का भाव होता है। पत्नी का भाव होने से यहाँ पे अगर द्वितीय भाव
और सप्तम भाव का अगर आपस में योग बन रहा है, सप्तम का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा है और द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है, परिवर्तन योग बन रहा है, या फिर दोनों के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, एक साथ युति बना के बैठे हुए हैं, या दृष्टि के द्वारा संबंध हो रहा है, तो इसमें ज़्यादातर आपको पत्नी से लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इससे आपको पत्नी से लाभ होगा। इस प्रकार से योग बनते हैं यहाँ पे। अगर ऐसा योग बन रहा है आपकी कुंडली में तो पत्नी से आपको लाभ मिल सकता है। कुंडली का सबसे खराब भाव और अच्छा भाव भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये आयु का भाव होता है, अष्टम भाव। खराब भाव इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से काफ़ी निगेटिव रिजल्ट आपको मिलते हैं, यहाँ से आपको काफ़ी निगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो कुंडली के अष्टम भाव से अगर द्वितीय भाव का संबंध होता है तो यहाँ पे आपको ससुराल पक्ष से दहेज के द्वारा, या ससुराल पक्ष में ऐसा भी होता है कभी कभी आपकी वाइफ जो है, पत्नी है, वो ससुराल में अकेली हों, भाई वगैरह ना हो, इस प्रकार से आपको वहाँ की वसीयत या आपको घर दौलत और पैसा मिल सकता है। तमाम प्रकार से ऐसे चांस बनते हैं कि ससुराल से आपको धन मिल सकता है, या फिर यहाँ से चांस बनता है कि आपको गड़ा हुआ धन मिल जाए, कहीं से अचानक धन की प्राप्त हो जाए। यहाँ पे इस प्रकार से धन लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, ये द्वितीय भाव का संबंध अगर इन भावों से होता है तो यहाँ पे इस प्रकार से जो इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं, द्वितीय भाव चतुर्थ भाव से संबंध, पाँचवें भाव से संबंध, पंचम भाव से संबंध, सप्तम भाव से, छठे भाव से, अष्टम भाव से अगर संबंध करता है, इनके परिवर्तन योग अगर बन जाता है तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। यहाँ पे बस बशर्ते ये हो कि कोई योग ऐसा ना बन रहा हो आपकी कुंडली में, ख़राब योग बन रहा हो और उसकी महादशा भी चल रही है, तब तो आप ये जानते हैं कि जिस ग्रह की महादशा चलती है उससे संबंधित रिजल्ट मिलते हैं, ज़्यादातर उससे संबंधित रिजल्ट मिलते हैं। तो इतना ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज बात हुई द्वितीय भाव से आपके जो योग बनते हैं, धन आगमन के योग बनते हैं। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।